भाजपा नेता और समाजसेवी रविंद्र जुगरान द्वारा प्रेस क्लब देहरादून में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के पूर्व पुलिस महानिदेशक BS सिद्धू के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मुकदमा दर्ज होने पर शिकायतकर्ताओं द्वारा सरकार का आभार जताया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक BS सिद्धू द्वारा अपने पद पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए आरक्षित वन क्षेत्र वीर गिरवाली राजपुर में लगभग 9 बीघा जमीन कब्जाने से जुड़ा हुआ था, जिसमें की दिनांक 20/11/2012 को तथाकथित फर्जी नथुराम ने जानबूझ और सोच समझकर भूमाफियों की तरह पैनामा करा लिया था, जबकि नथुराम वर्ष 1983 में ही मर चुका था और उक्त भूमि को दिनांक 1 मार्च 1970 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, जो तभी से वन विभाग के कब्जे में थी। दिनांक 5/7/2012 को तथाकथित फर्जी नथुराम ने मेरठ के रहमुद्दीन आदि के विरुद्ध कूट रचित अभिलेखों के आधार पर इसी संदर्भित भूमि को कब्जाने का एक मुकदमा लिखवाने से विवाद हुई जमीन को तथा एग्रीमेंट की एक शर्त की डिमार्केशन के बाद बैनामा कराया जाएगा, लेकिन डिमार्केशन की कार्रवाई के प्रतिवेदन को दिनांक 26/10/2012 को SDM सदर देहरादून के द्वारा निरस्त किया जाने के बावजूद BS सिद्धू ने जोर जबरदस्ती पर उतारू होकर भूमाफियों की तरह तथाकथित मृतक नथुराम से दिनांक 20/11/2012 को उक्त जमीन का बैनामा अपने नाम कर लिया था। पूरे 10 साल चले इस मामले में आखिरकार अब धामी सरकार में मुकदमा दर्ज हो पाया, जिसको लेकर भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने सरकार का आभार जताया। साथ ही न्यायपालिका पर भी सवाल उठाया कि आखिर 10 सालों तक न्यायपालिका क्यों इस मामले को लटकाती रही। आप भी सुनिए इस वार्ता में रविंद्र जुगरान ने मीडिया से क्या कुछ कहा। उत्तराखंड की जनता की तरफ से आभार प्रकट करते हैं। तमाम जागरूक नागरिकों, उत्तराखंड की वह जनता जो संघर्षशील है, जो कि ये चाहती थी कि पूर्व DGP BS सिद्धू, जो कि एक कहते हैं ना रक्षक ही जब भक्षक बन जाए, अरे ये तो एक प्रकरण है, यहाँ तो दर्जनों प्रकरण देहरादून के अंदर ही हैं जो अभी खुले नहीं, अभी वो दबे हुए हैं, क्योंकि एक DGP के खिलाफ जो है आम नागरिक कितना ही उसका उत्पीड़न हो जाए साहस नहीं कर सकता कुछ कहने का, कुछ बोलने का, कुछ चिट्ठी पत्री देने का सार्वजनिक रूप से या मीडिया के रूप में। उसमें महिलाएं भी हैं, अन्य पक्ष भी हैं, लेकिन डरे हुए दबा हुआ समाज या व्यक्ति शासन से कैसे भिड़ जाएगा, वो भी वर्दी वाले से, वो भी प्रदेश का पूर्व पुलिस प्रमुख हो। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे लिए हमारे दिल को आज तसल्ली मिली, उत्तराखंड को भी तसल्ली मिली कि वर्तमान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी और माननीय वन मंत्री सुबोध उनियाल जी ने ये इनिशिएटिव लिया हमारे द्वारा उनके संज्ञान में लाए जाने के बाद। श्रीमान निर्विकार सिंह जी ने 4 महीने पहले ही एक प्रत्यावेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था, पूरा दृष्टांत बताते हुए कि भैया 10 साल से इस पर मुकदमा कायम होना था, क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ उदासीनता है। तो मुख्यमंत्री जी ने आपके प्रत्यावेदन पर संज्ञान लेते हुए उसको उच्च अधिकारियों को मार्ग किया और आप जो है पिछले 3-4 महीने से उस फाइल को, उस पत्रावली को बराबर ट्रेस कर रहे थे। वर्तमान में जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका सहयोग प्राप्त हुआ, इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि सरकार की जो पॉलिटिकल विल थी, इच्छा शक्ति थी, वो अधिकारी भाप गए कि यह सरकार पूर्व DGP BS सिद्धू के खिलाफ मुकदमा कायम कराने और न्याय करने के लिए आमादा है, बेंट अपॉन है, यानी कि संकल्पबद्ध है, वचनबद्ध है। इसलिए अधिकारी भी उसी भाषा में बात करने लगे और धड़ाधड़ जो है पत्रावली मूव करने लगे। जो खौफ है इस समय, यानी कि प्रमुख वन श्रीमान विनोद सिंघल जी, उनसे भी निर्विकार जी जो है बराबर संपर्क में रहे और उन्होंने भी बड़े खुले मन से न्याय का पक्ष लेते हुए इसमें अपना सहयोग किया और अपने DFO मसूरी को ताकीद किया कि आप जाएं और राजपुर थाने में यह मुकदमा लॉन्च कराएं। इतना तो हो गया, तो ये अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। यही आरोप भी वही है, तथ्य भी वही है, पत्रावली भी वही है, आरोप लगाने वाले हम भी वही हैं और जिन पर आरोप लग रहे हैं वो भी वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन 10 वर्ष लग गए ये मुकदमा कायम कराने में, ये उत्तराखंड के सिस्टम के लिए। इस सिस्टम का अंग उत्तराखंड की सरकारें, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ऐसा नहीं है कि ये मामले को ये वाला नहीं, लेकिन इससे जुड़े हुए मामले को हम जो है उच्च न्यायालय उत्तराखंड और सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले गए, मैं स्वयं ले गया
और बैकअप सपोर्ट जो है निर्विकार जी का, राजीव तलवार जी का मदद के रूप में कुछ अन्य लोगों का भी प्राप्त हुआ, जिनके नाम लेना उचित नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि वो सेवा में है इस समय। तो 10 वर्ष लग गए। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की इतनी उदासीनता के कारण एक रक्षक भक्षक बन के उत्तराखंड को लूट रहा था। इतने संगीन आरोप, जो कि एक पुलिस विभाग का मुखिया था, उसने सब कुछ किया लेकिन सबकी आंखें बंद रही। चीफ सेक्रेटरी सुभाष कुमार जी का लेटर भी जो है वो एनजीटी में गया, जो हम कह रहे थे उसी पर उन्होंने मोहर लगाई। स्टेट के जो राजस्व सचिव थे उस समय ओम प्रकाश जी थे नहीं, कोई और था, भास्करानंद जोशी सचिव राजस्व ने भी अपना वही मोहर लगा के चिट्ठी लगी कि हाँ ये तो सरकारी जमीन है, इसको कब्जाया गया है और गड़बड़ हुआ है। कमिश्नर गढ़वाल की जांच में भी सुवर्धन जी वही तथ्य निकल के आए जो हमारे आरोप थे। उसके बाद सीओ सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह जी की पूरी जांच में भी वही बात निकल के आई जो हम लोग आरोप लगा रहे थे। उसके बाद हमारे जब यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा और गवर्नर साहब को हमने गर्म किया, ऐसे ही नहीं हुआ। मिस्टर पॉल उस समय यहाँ गवर्नर थे और मैंने उस समय निर्विकार जी तो पुलिस में थे, सर्विस में थे, तो मैंने उनको बहुत गर्म किया था इस मामले को लेकर। यही 4th फ्लोर में यहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, गवर्नर राष्ट्रपति शासन में उस समय गवर्नर थे, सारी ताकत उनके पास थी। जब हमने उनको बहुत हिटअप किया और गंभीरता और आक्रोश से बताया तो शाम को ही कार्रवाई शुरू हो गई और सारी फाइलें खंगालनी शुरू हो गई और पूर्व डीजीपी के खिलाफ जो है जितने आरोप थे उस पे उनको रिटायरमेंट से एक दिन पहले चार्जशीट सर्व की गई। लेकिन आज तक उस चार्जशीट का क्या हुआ किसी को मालूम नहीं है। ये 8-9 वर्ष तो लगभग हो ही गए, 7-8 वर्ष। कहने का मतलब ये है, चीफ सेक्रेटरी सुभाष कुमार भी कह रहे हैं साहब जो हम कह रहे हैं वो सही है, यानी सिद्धू जी ने गलत किया। सचिव राजस्व भी कह रहे हैं कि सिद्धू जी ने गलत किया। कमिश्नर गढ़वाल भी कह रहे हैं। डीजीपी सत्यव्रत बंसल एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में उन्होंने उस समय के प्रमुख वन यानी हॉफ डॉक्टर आरबीएस रावत जी को चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा बाकायदा डीजीपी ने अपने लेटर पैड में कि आप इस प्रकरण को उच्च अधिकारियों और सरकार के संज्ञान में लेकर आइए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस समय के हॉफ ने उसको ऊपर ले जाने के बजाय अपने निचले अधिकारियों को जो है यह प्रकरण भेज दिया और इस पर नहीं तो उसी समय मुकदमा कायम हो जाता। इसके अलावा भी डीजीपी सत्यव्रत बंसल ने अपने लेटर पे लिखा था कि मुझे शंका है, आशंका है कि इस मामले में सिद्धू जी अपने को बचाने के लिए विरोधियों के खिलाफ मुकदमेबाजी कर सकते हैं। तो विरोधियों में कौन आ गया? वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी आ गए और निर्विकार जी आ गए, तो इनको भी प्रताड़ित किया गया और वन विभाग के डीएफओ, रेंजर और कई जो है नीचे के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे कायम किए गए। कह सब अधिकारी रहे लेकिन मुकदमा किसी में मादा नहीं था, किसी ने नर वाला वो नहीं दिखाया या मादा में भी कोई वो वाला अपना रूप नहीं दिखाया कि हमको एफआईआर लॉन्च करानी। फॉर्मेलिटी रही, कमिटमेंट नहीं रहा, संकल्प नहीं रहा, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का मादा शक्ति क्षमता नहीं रही, तो राज्य से एक तरीके से उन्होंने जो है राज्य के साथ जो है अपना कर्तव्य की इतिश्री भी नहीं करी। तो ये मुकदमा तो 10 वर्ष पहले कायम हो जाना चाहिए था। मुझको अकेले 3.5 साल तक उत्तराखंड उच्च न्यायालय, 4 साल तक जो है वहां ये केस लड़ना पड़ा। न्याय का भी आप देखिए स्वरूप, 3.5-4 साल तक उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मामले को लीपा पोती इधर उधर करते हुए ठंडे बस्ते में रखा। जब मुझको ये लग गया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय कुछ नहीं करेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला, यानी यह नहीं, इससे जुड़ा हुआ मामला, वो मामला ये था कि हम ये कह रहे थे जब सिद्धू जी डीजीपी नहीं बने थे, उससे पहले जब वो एडीजी थे तो उन पे कई चार्जेस थे, कई आरोप थे। तो जब उनकी डीपीसी हुई तो हम, हाँ, ये रेलवे सुरक्षा बल के उस समय कमिश्नर थे बंबई में सिद्धू जी। उसके बाद यहां आए थे ये 2010-11 में और आए से 145, 100 गुना नहीं, 145% अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित करी है। तो ये मामला सीबीआई को गया था और परमिशन मांगी थी
और सीबीआई ने मांगी थी या रेलवे? सीबीआई ने तत्कालीन उत्तराखंड शासन से डीजीपी सिद्धू जी के खिलाफ सीबीआई में मुकदमा कायम करवाने की अनुमति मांगी थी, जो तत्कालीन मामले में उस समय लीपापोती कर दी गई और यह हवाला दे दिया गया। साहब इसमें तो स्टैंप नहीं लगी हुई है, स्टैंप दिख नहीं रही है, अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं दिख रहे, अन्यथा यह मामला सीबीआई को जाता। अब जब सिद्धू जी की डीजीपी पद के लिए डीपीसी हुई तो ऐसे 2-3 मामले ऑलरेडी उनके विरुद्ध थे। अगर डीपीसी के समय पेड़ काटने वाला भी था, जमीन कब्जाने वाला भी था, यही राज्यपाल के घर से 10 किलोमीटर दूर और सचिवालय से 15 किलोमीटर दूरी तो है, वो राजपुर मसूरी जो वीरगढ़ वाली जमीन है, तो राजभवन से 5 किलोमीटर दूर और उत्तराखंड सचिवालय से अपना 15 किलोमीटर दूर और मुख्यमंत्री आवास से 6 किलोमीटर दूर, वहां 9 बीघा से ज्यादा आरक्षित वन की जमीन जो है बाय फोर्स, बाय हुक और क्रूक पद का दुरुपयोग करते हुए कराई गई। और कब कराई गई? जबकि एसडीएम ने, देहरादून के जो समय एसडीएम थे, उन्होंने डिमार्केशन होता है ना, कराते हैं सीमांकन के लिए, ये कह दिया था कि साहब ये फॉरेस्ट की लैंड है और ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, इसलिए इसका निरस्त कर दिया था इनका आवेदन। यह जानते हुए भी उन्होंने रजिस्ट्री कराई, और उसके बाद म्यूटेशन भी कराया। अब उसमें जो सियाउद्दीन था, कौन सा वो सुजाउद्दीन, वो अपर तहसीलदार, वो भी अब गिरफ्त में आ रहा है, उसके विरुद्ध भी मुकदमा लग गया था और उसके विरुद्ध तो पहले ही कार्रवाई हो चुकी थी। लेकिन देखिए, प्रदेश के पुलिस प्रमुख ने डिमार्केशन की एप्लीकेशन अर्जी अस्वीकृत होने के बाद भी सोचे समझे तरीके से उस लैंड की रजिस्ट्री भी कराई और जो है म्यूटेशन भी कराया, पेड़ भी काट दिए 25 साल के, जबकि वो रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन उत्तर प्रदेश के जमाने से थी। 4-4 नत्थू पैदा कर दिए, 4-4 फर्जी नत्थू। और जमीन खरीदने, जमीन का जो असली वारिसान था, फॉरेस्ट ने जब नोटिफिकेशन किया था, उससे पहले जो असली वारिसान था नत्थू तो मर गया 1983 में नत्थू मर गया और डीजीपी महोदय ने फर्जी नत्थू खड़ा कर दिया और मेरठ मुजफ्फरनगर के कुछ वकील और कुछ लोगों के साथ मिलके ये सारी जालसाजी वगैरह कराई और बराबर करते रहे, एडमेंट रहे अपने उस पे। वो तो अगर निर्विकार जी दम न दिखाते तो उस समय ये मामला उछलना ही नहीं था, वो जमीन भी उनकी हो जाती और वो जमीन पे काबिज भी रहते और ये इशू ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जब ये अखबारों में आप लोगों ने इस प्रकरण को उछाला तो मेरे को प्रथम दृष्टया ये गया कि यार ये एक इंस्पेक्टर साहब की और डीजीपी की लड़ाई इसलिए चल रही होगी शायद कि आजकल तो पुलिस वाले क्या सारे के सारे जो हैं प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में लगे हुए हैं। मैंने सोचा कि निर्विकार जी और सिद्धू जी की प्रॉपर्टी डीलिंग की कोई लड़ाई है, इनका हिस्सा में गड़बड़ होगा। तो मैंने कहीं से निर्विकार जी का नंबर अरेंज किया और मैंने निर्विकार जी को फोन किया कि मैंने कहा भाई साहब मामला होगा असली है क्या? उन्होंने कहा फोन पे तो नहीं बता सकता मैं। आप अधिकारियों ने जो इसके लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करना था वो चिट्ठी पत्री में ये तो स्वीकार कर रहे थे कि सिद्धू आरोपी है, लेकिन मुकदमा कायम करने का दम किसी ने नहीं दिखाया। इसीलिए हम तीसरी बार अपने वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को और वर्तमान फॉरेस्ट मिनिस्टर भाई सुबोध उनियाल जी को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि किसी घर का मामला नहीं है। ये जमीन, ये जंगल, ये हमारे हैं, उत्तराखंड के लोगों के, आपके और हमारे दोनों के दोनों हैं। आज वो जमीन बची हुई है, वरना वो तो चली गई थी। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सिद्धू जी का पुराना, हाँ चाय वाले कोई दिक्कत नहीं, अपने लोग, सिद्धू जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हमको भी ये भय है कि अब यह सब कुछ हो जाने पे हमारी जान मान सुरक्षा पे अगर कोई आंच आती है तो उसके लिए मेरी हो, चाहे निर्विकार जी की हो और चाहे राजीव तलवार जी की हो, अकेले अगर कोई जिम्मेवार होगा तो पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू होंगे, क्योंकि निश्चित रूप में अब उनके अंदर बौखलाहट होनी है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप भी खंगालिए जरा, कहां रहे, कहां किया, कितना एम्यूनिशन। आगे मैं नहीं बोलूंगा, मैंने छोड़ दिया बीच में आपको बोल के। देहरादून के ऐसे दर्जनों परिवार हैं जो हमने उड़ते उड़ते सुना है कि उनके डीजीपी के टर्म में वो प्रताड़ित हुए, चाहे किसी की जमीन कब्जाई गई हो
या किसी महिला के साथ जो है कोई गलत व्यवहार किया गया हो। ऐसे लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, हम लोग आह्वान करना चाहते हैं कि बेखौफ होकर सामने आए। कानून से बड़ा कोई नहीं है। वो ना मुख्यमंत्री होते हैं, ना प्रधानमंत्री होते हैं, ना राष्ट्रपति होते हैं, ना कोई डीजीपी होते हैं, ना चीफ सेक्रेटरी होते हैं, ना कोई व्यक्ति देश के अंदर कानून से बड़ा नहीं है। आईपीसी में सारे प्रावधान हैं। इसलिए कोई सिद्धू जी की परवाह ना करें और उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जनहित में, व्यक्तिगत हित में अन्याय कहते ना, अन्याय करने वाले से बड़ा दोषी वो होता है जो अन्याय को सहन करता है। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है। खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।